चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अभी जैसे आपने देखा, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पता लगा रहे थे कि कौन इंटरसेक्ट करेगा और कौन नहीं। तो अभी तक वो कार्टेशियन फॉर्म में था शायद। अब ज़रा हम उन्हें वेक्टर फॉर्म में भी देख लेते हैं। और अभी तक हमने देखो ये नहीं देखा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कैसे। तो कोई से भी आप क्वेश्चन देख लेना, उसमें आपके ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लाइन और ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड लाइन कुछ पॉइंट आए होंगे, है ना। जैसे 2 लैम्डा प्लस 1 हो गया, 3 म्यू माइनस 1 हो गया। उसमें किसी एक में लैम्डा की वैल्यू या म्यू की वैल्यू डाल देना, तो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल जाएंगे। चलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसमें समझा दूँ। देखिए कैसा है क्वेश्चन है कि क्वेश्चन भाई आप पे ये है कि शो दैट द लाइन्स लाइन से देखिए क्या है। इस बार कार्टेशियन फॉर्म में आर इज इक्वल टू कितनी, आई प्लस जे माइनस के प्लस लेमडा 3i माइनस जे एंड आर इज इक्वल टू 4i माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस 3 के इंटरसेक्ट करेगी। और फिर फाइंड करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको फाइंड करना है। अब कितनी सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई। ये तो पहले ही देखो, आर क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के होता है, तो आप पे एक्स और वाई तो पहले से है, तो कितना बढ़िया हो गया। देखो अगर हम माने कि पी जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो फ्रॉम लाइन फर्स्ट से देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया क्या, पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता है ना। तो फ्रॉम लाइन फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया क्या, आप देखिए यहाँ पे है आई और वहाँ पे है 3 लैम्डा आई। तो क्या होगा, आई से आएगा 1 और वहाँ से आएगा 3 लैम्डा। अच्छा, तो ये तो एक्स का हो गया। हाँ, मैंने भी बोला एक्स का है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर जे का देखो यहाँ पे 1 है और वहाँ पे जे का कितना है, माइनस लैम्डा है, तो 1 माइनस लैम्डा। ठीक है। फिर के का देखो, के का यहाँ पे कितना है, -1 है। के का यहाँ पे कितना है, -1 है। और वहाँ पे लैम्डा का तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ -1 प्लस 0 लैम्डा डाल देना। ये आपका आ गया इन टर्म्स ऑफ लाइन फर्स्ट। अब फ्रॉम लाइन सेकंड, भैया यही तो होंगे। अगर आप मुझको एक बात बताओ, अगर मैं आर को खोल दूँ, जैसे पहले वाले आर को खोलूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे भी खोलो, मतलब क्या करो, 3 लैम्डा प्लस 1 लिख लो। 3 लैम्डा प्लस 1 कितना, आई कैप प्लस जे का 1 और वहाँ पे माइनस लैम्डा के कैप, फिर कितना आएगा, माइनस का के कैप, सॉरी यहाँ पे तो आएगा 1 माइनस लैम्डा जे कैप और वहाँ पे आएगा माइनस का के कैप। तब भी तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 लैम्डा प्लस 1 है जो मैंने लिख दी। वाई की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस लैम्डा है जो मैंने लिख दी। जेड की वैल्यू कितनी है, -1 है जो मैंने लिख दी। तो खोल के क्या करना, अब तो आप एडवांस बच्चे हो, ऐसे ही कर लो, है ना। फ्रॉम लाइन L2 देखो पॉइंट पी क्या आएगा, पॉइंट पी आएगा यहाँ से 4, वहाँ से 2 म्यू, तो 4 प्लस 2 म्यू। फिर यहाँ से देखो कितना आएगा, जे का तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे जे का कुछ नहीं है, तो जे का 0 आ गया। के का कितना है, यहाँ पे -1 है और वहाँ पे कितना है, 3 म्यू है। देखो ना, के का देखो यहाँ कितना है, 3 इंटू म्यू और यहाँ पे कितना है, -1 है। सबको साथ में लिख दिया। सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा एंड म्यू कोइंसाइड, देखो इतने पॉइंट तो तुम वहाँ से भी निकालते थे ना, लैम्डा मान के, लैम्डा के बराबर मान के, म्यू के बराबर मान के। तो जो मैं ये क्वेश्चन मैं तुम्हें स्पेशली इसलिए करा रहा हूँ ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जन आपको आ जाए, ठीक है। वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा एंड म्यू कोइंसाइड करेगी, तो यहाँ पे 1 + 3 लैम्डा कितने के बराबर आ जाएगा, 4 + 2 म्यू के बराबर आ जाएगा। तो 3 लैम्डा यहाँ पे है, 2 म्यू इधर आके माइनस का हो गया और 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर ए आ गई। बी निकालेंगे यहीं से, यहाँ पे है 1 माइनस लैम्डा और वहाँ पे 0 है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सी निकालेंगे, सी कितना है, यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है -1 + 3 म्यू, ठीक है। -1 से -1 कैंसिल, 0 बराबर आ गए 3 म्यू के, म्यू की वैल्यू आ गई 0। अगर ये यहाँ सेटिस्फाई हो गया तो बढ़िया है। तो देखो यहाँ पे देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड है 3 × λ1 -2 × म्यू कितना, 0, तो कितना आ गया, 3 के बराबर। 3 तो हमारी राइट हैंड साइड है, तो भैया वेरीफाई हो गया कि ये इंटरसेक्ट करेंगे। अब अगर हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने भी हैं, तो हम लैम्डा की जगह कितना 1 और म्यू की जगह 0 यहाँ डाल देंगे,
कहाँ पे, यहीं पे। तो यहाँ देखो इससे क्या आया, लैम्डा की जगह डालना है 1, लैम्डा की जगह कितना डालना है 1, लैम्डा की जगह 1 डालो। तो देखो पहले क्या बना, 1 + 3 × 1 कितना 4, लैम्डा की जगह 1, 1 - 1 0, लैम्डा की जगह 1 तो -1 ही आएगा। और अगर हम यहाँ से निकालें तो देखो क्या होगा, म्यू की जगह 0 तो 4 + 2 × 0 4 ही आएगा, बीच का 0 है, म्यू की जगह 0, 3 × 0 0 0 -1 ही आएगा। तो दोनों सेम ही तो आ रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही दे देता हूँ आपके लिए, देखिए वो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ मैं ऐसे ही, देखिए वो क्या है, समझ में आया ना कैसे निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही है, शो दैट ये आपके लिए R = I + 2j + k + लैम्डा I - j + k एंड दूसरी है R = I + j + k + म्यू I - j + 2k। ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो हम ही लिख लेंगे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो आपको वही करना है भैया, जैसे हमने अभी निकाला था, पॉइंट क्या आएंगे 1 और लैम्डा, फिर 2 - लैम्डा, फिर k + लैम्डा, मतलब 1 + लैम्डा, यहाँ से भी आएगा 1 + म्यू, फिर आएगा 1 - म्यू, फिर आएगा 1 + 2 म्यू। इन सबको बराबर रखना है, ABC इक्वेशन निकालना है, A और B को सॉल्व करना, C में डालना, वेरीफाई हो गया तो इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन खुद करना। अब देखो मैं क्या क्वेश्चन करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें थोड़ा दिमाग लगेगा अब, है ना। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, लाइन है x + 2/3 बराबर y + 1/2 बराबर z - 3/2 एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, at a distance of 5 units from 1,3,3। ये हम पे क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, इस लाइन पे एक ऐसे पॉइंट निकालने हैं जिन पॉइंट्स की दूरी 1,3,3 पॉइंट से 5 यूनिट है। अरे बहुत बढ़िया, इस पॉइंट को हम अगर A मान लें, ये है 1,3,3, और ये अगर हमारी लाइन हो गई और यहाँ पे कोई हम जनरल पॉइंट मान लें, तो उस पॉइंट की इस A पॉइंट से दूरी 5 यूनिट है, उस पॉइंट की P पॉइंट की इस A पॉइंट से दूरी 5 यूनिट है, यही तो कहना चाह रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ये जो लाइन है इसे L1 मान लो, ये लाइन ये रही L1, इसका कोई जनरल पॉइंट की इस A पॉइंट से दूरी 5 यूनिट है, बस। अब वो पॉइंट निकालना है, अरे वाह, वो पॉइंट निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेंगे, इतनी बड़ी बात थोड़ी है। पहले आप देखो यहाँ पे ये P क्या है, ये P है तो वैसे एक स्पेशल पॉइंट जिसकी A से दूरी 5 यूनिट है, बट इस लाइन N1 के लिए तो ये जनरल पॉइंट है, इस लाइन L1 के लिए क्या है, ये जनरल पॉइंट है। तो हम एनी जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आया, ये जो लाइन L1 है जो आपको गिवन है, उसका कोई P पॉइंट है, उस P पॉइंट की इस A पॉइंट से दूरी, A पॉइंट है 1,3,3, इस A पॉइंट की दूरी इस P पॉइंट से 5 यूनिट है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, बट पहले आपको जनरल पॉइंट P निकालना पड़ेगा। आज वो स्पेशल है एक लिए, बट लाइन L1 के लिए तो वो जनरल ही है, तो पहले हम ये P पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो एनी पॉइंट P, एनी जनरल पॉइंट P ऑन लाइन L1, कोई भी जनरल पॉइंट P निकालना है लाइन L1 में। कैसे निकालेंगे, देखो लाइन दे रखी है x + 2/3 बराबर y + 1/2 = z - 3/2। मतलब यार आपको कोई जनरल पॉइंट निकालना है x y z, वो निकाल लोगे आप इसको k के बराबर रख दो, लैम्डा के बराबर रख दो, म्यू के बराबर रख दो, वो आपकी मर्जी है। मैं k के बराबर रख रहा हूँ, लैम्डा के बराबर भी रख सकते हो। तो देखिए वो पॉइंट P आएगा कितना, कुछ नहीं, जनरल सी बात है, x निकालो, x क्या होगा 3 × k, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, तो 3k - 2, फिर 2 × k, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, तो 2k - 1। मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, अरे यार चमके बच्चे हो तुम। x + 2/3 बराबर k के, ये इधर जाएगा तो x + 2 कितने के बराबर 3k, x की वैल्यू 3k - 2 वही लिखी हुई, ऐसी y की वैल्यू आएगी 2k - 1, ऐसे z की वैल्यू आएगी 2k - 3 उधर जाके +3 हो गया। तो ये जनरल पॉइंट ये आ गया भैया, ये जनरल पॉइंट कितने 3k - 2, 2k - 1 और 2k + 3। अच्छा ये जनरल पॉइंट आ गए। नाउ एक बात है, जब हम पे जनरल पॉइंट आ गए, हमें डिस्टेंस 5 यूनिट दे रखा, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ना। हमें AP की वैल्यू कितनी दे रखी, 5 यूनिट दे रखी, 5
ए पी की वैल्यू कितनी देर की, 5 देर की। तो आप ये देखो ए पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि रूट आएगा ना बच्चे डिस्टेंस फार्मूले में, मैं रूट लगाना नहीं चाहता। तो ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए पी के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25। जरा लगा के देखो, 3k-2। अबे यार क्या करोगे, x1 y1 z1, तुम्हें इतना नहीं आ रहा, और ये क्या है x2 y2 z2, भूल गए क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला आज लिखाया तो था जब भी कंसेप्ट कर रहे थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, कितने के बराबर, 25 यूनिट के बराबर, यूनिट स्क्वायर होगा ये, है ना, 25 यूनिट स्क्वायर। चलो निकालते हैं फिर। x2 दिख रहा है आपको, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है ना बाहर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है बाहर, डिस्टेंस पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो x2 हो गया 3k-2 और -1, तो यहाँ पे लिखेंगे 3k - 2 और -1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस, तो मान ले करता हूँ मैं इतना, 2k - 1 - 3, कितना पेन होता होगा मुझे, खुद ही सोचो अपनी स्पीड अगर कम करनी पड़े तो कितना बुरा लगता है। 2k - 1 और -3 का स्क्वायर, पर तुम तो बच्चे हो ना, तो मान ले हमें समझा नहीं है ये। z2 - z1, z2 - z1 कितना है, 2k + 3 - 3 प्लस 2k + 3 - 3, इसका स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 के। बोलो हाँ ना, आ रहा है समझ में, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं। तो बच्चे स्क्वायर तो बाहर है ना, इसको तो कर ले, 3k - 2 - 1 कितना, -3, 3k - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2k - 1 - 3 कितना, -4, इसका होल स्क्वायर प्लस, तेरे को जनरल पॉइंट निकालना है, याद रख ये चीज़, कट गया, 2k का स्क्वायर कितने के बराबर, 25 के। इसको सॉल्व करेंगे, देख 3a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 3k का स्क्वायर आएगा 9k स्क्वायर, b का स्क्वायर आएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 × ab, 3 3 × 9, 9 2 × 18, -18 के आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे करेंगे, 2k का स्क्वायर आ गया 4k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 4 2 × 8, 8 2 × 16, तो -16 के आ गया, 2k का स्क्वायर आ गया 4k स्क्वायर बराबर कितने के बच्चे, 25 के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसे सॉल्व करेंगे, देख 9 और 4, 9 और 4 13, 13 और 4 17, वैसे ही 4 4 8, 9 और 8 17, 17k स्क्वायर। अब देख क्या हुआ, 18k और 16k, 8 और 6 14, 34, ठीक है, 34k, और कितना है बच्चे, 9 है, 16 9 25, 25 + 0, अबे यार 16 और 9 कितना, 25, और वहाँ पे 25 है, क्या 25 25 कैंसिल, वहाँ कितना बचेगा 0, 17k स्क्वायर - 34k कितने के बराबर, 0। अब तुम एक गलती करोगे यहाँ पे, तुम इसको उधर भेज दोगे ऐसे 17k स्क्वायर, और इसको लिख दोगे 34k, और k से k काट दोगे, और फिर 17 2 × 34 कर दोगे। मैं बोल रहा हूँ वो गलत होगा, हालांकि ये रेशियो था, k की वैल्यू क्या थी, रेशियो थी, k की वैल्यू क्या थी, रेशियो थी ना, तो रेशियो कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना। तो मैं तो ऐसे चाहता हूँ, तुम ऐसे बनाओ, इससे 17k लिख लेते हैं, 17k के बाद क्या आता, ये अंदर से आता k - 2 बराबर कितने के, 0 के। तो एक तो 17k 0 के बराबर हो जाता, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि k एक तरह की क्या है, रेशियो है। अरे भूल गए क्या, रेशियो नहीं थी ये, किसकी रेशियो थी, इसकी रेशियो थी, रेशियो कैसे आ जाएगी 0, रेशियो आ जाएगी 0, आ भी सकती है सर, बताओ क्यों। देखो ना, x की वैल्यू आएगी 3k + -2, अभी k 0 भी हो जाए, बट x की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है ना कितनी, -2, तो k की वैल्यू हमें 0 भी लेनी पड़ेगी, तो 17k 0 के बराबर आ गया, और k की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि 17 तो 0 हो नहीं सकता, यहाँ से k - 2 0 आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चलो तुम्हारे पॉइंट्स मिल चुके हैं, तुम्हें ये पॉइंट निकालेंगे, तो देखो पॉइंट्स क्या आ गए, जिन पॉइंट की दूरी a से, a था 1,3,3, उससे कितनी थी, 5 यूनिट थी, तो पॉइंट क्या आ गया, जब हम k की वैल्यू 0 डालेंगे तो देखो वो पॉइंट कितना है, पॉइंट है ना p पॉइंट, देखो ये 0 हो गया, k की वैल्यू 0 डालेंगे 0 हो जाएगा, -2 आएगा, ठीक है, k वाली टर्म 0, कितना बचा, -1, ठीक है, k वाली टर्म 0, कितना बचा, 3, तो -2 - 1 3 आएगी, डिस्टेंस निकाल के देख लेंगे 5 यूनिट आएगा। और अगर k की वैल्यू 2 डालें, k की वैल्यू कितनी डाल रहे हैं, 2, तो देखते हैं कितना आ रहा है, k की वैल्यू 2 डालेंगे तो 3 2 × 6, 6 - 2 4 आ गया, फिर k की वैल्यू 2, 2 2 × 4, 4 - 3, 4 - 1 3, फिर 2 2 × 4, ये 7 आ गया, तो ये 2 पॉइंट आएंगे 4 3 7, और -2 -1 और 3, बोलो हाँ है ना,
सर हाँ, ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो वही देखना है आपको। देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 3 - 1 11 टू द लाइन है x/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू z - 3/4। ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये हमने पहले भी करा था, आज भी देखेंगे। वही dr का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ दैट परपेंडिकुलर, लेंथ भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन देख लो क्या है, क्या हमें इक्वेशन निकालनी है किसकी, परपेंडिकुलर की, फ्रॉम पॉइंट दिस, इस पॉइंट से किस पे, इस लाइन पे गिरना चाहिए x/2 y - 2/3 z - 3/4, और फिर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकल जाएंगे। जैसे ही डी पता हो जाएंगे तो हो जाएंगे। देखो क्या है, ये हम पे लाइन है। चलो इस लाइन को पहले बना तो लो। ये लाइन होगी हमारी कितनी, यहाँ बना लेते हैं, L1 लाइन हो गई, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस, एक पॉइंट है ये, इस पॉइंट को मान लेते हैं P कितना है, 3 - 1 11 है। इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर गिरेगी, यही बोलना चाह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरानी है किस पे, टू द लाइन ये रही L1, ठीक है। तो P पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर गिराई किस पे, L1 लाइन पे। ये इसका फुट है, क्या है, फुट, वो उसका हेड है, ये इसका फुट है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये हमें n भी निकालना है, ठीक है, और इसकी लेंथ भी निकालनी है, PN की लेंथ भी निकालनी है ना, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम एक काम करते हैं, आप ध्यान से देखो, आप ये देखो DRs कितने हैं लाइन के, आप ये देखो, सिंस DRs ऑफ गिवन लाइन के DRs कितने हैं, आप देखो नीचे वाली चीज़ होती है ये ऊपर वाले तो पासिंग होना है बेटा, 2 3 4, ये क्या है, DRs है गिवन लाइन के। ये जो लाइन है इसके DRs है 2 3 4। आप ये देखो, ये जो लाइन है और ये जो PN है, ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके DR के प्रोडक्ट का सम कितना होगा, 0 होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हमें वही DR चाहिए। DR 2 पॉइंट फॉर्म का कैसे निकलता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। एक पॉइंट तो है हम पे ये x1 y1 z1 है नहीं, ठीक है, एक पॉइंट ये निकल जाएगा n। देखो n है क्या, n है जनरल पॉइंट किसका, ऑफलाइन L1, बोलो हाँ है ना। n के दो रूप हैं, है तो वो पॉइंट ही, बट लाइन L1 के लिए वो जनरल पॉइंट है और PN परपेंडिकुलर के लिए वो फुट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लाइन L1 के लिए n क्या है, जर्नल पॉइंट है, और PN के लिए वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकालेंगे। नाउ जर्नल पॉइंट ऑफ लाइन L1, जिसको हम क्या मान रहे हैं, n मान रहे हैं, वो कैसे निकलेगा, देखो लाइन लिखो कितनी है, x/2 बराबर y - 2/3 बराबर z - 3/4, इसको बराबर रख दो बच्चे k के, ठीक है। तो आपकी n कितना आया, यहीं से देखो आपको आता है, XYZ ही तो निकालना है यार, पागली बने रहते हो पूरे, आता है बेटा, XYZ ही निकालना है। कैसे निकालोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2k आ गई, ठीक है। सर आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारे अंदर खून खौलाता हूँ मैं, ऐसे नहीं चलेगा। x की वैल्यू 2k होगी, y की वैल्यू देखो 3k + 2, 3k + 2, z की वैल्यू देखो कितनी है, 4k + 3, 4k + 3 है नहीं है, बोलो हाँ है ना, है नहीं है। x की वैल्यू कितनी है, 2k है, y की वैल्यू कितनी है, 3k + 2 है, z की वैल्यू कितनी है, 4k + 3 है। तो हम पे n आ गए, ये n जो है ये आ गया अपने पे, कितना आ गया n देखो कितना आ गया, 2k आ गया, फिर क्या है 3k + 2 है, ठीक है, फिर क्या है 4k + 3 है, बोलो हाँ है ना, हाँ। तो क्या मैं इसे x2 y2 z2 मान लूँ, x2 y2 z2, हाँ, क्योंकि x1 y1 z1 ये है। तो आप ये देखो कि DRs ऑफ PN के DRs कैसे आएंगे, आपको ही पता है DRs ऑफ PN कैसे आने, x2 - x1, y2 - y1,
कॉमा Z2 माइनस Z1। अभी पूरा समझाऊंगा, चलते रहो फ्लो के साथ, गो विद द फ्लो। x2 माइनस x1, देखिए 2k माइनस 3, 2k माइनस 3, और देखिए क्या है 3k प्लस 2 से क्या माइनस करोगे, माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। अभी ये 3k प्लस 2 है ना, माइनस करोगे तो वो पहले से माइनस है, प्लस का 1 हो जाएगा। 3k प्लस 3 आ गया, और क्या, और देखो बच्चे यहाँ क्या है 4k प्लस 3 है, 4k प्लस 3 से माइनस क्या करोगे 11 करोगे, माइनस का 8 आएगा, तो आएगा 4k, 8 9 10 11 माइनस का 8, ये आ गया। ठीक है, तो आपको pn के भी DRs मिल गए, ये pn के DRs मिल गए, और अपनी लाइन के DR हम पे पहले से हैं 2 3 4। बताओ ये क्या परपेंडिकुलर है, हाँ, क्या ये परपेंडिकुलर है, हाँ। तो बस अब हम यही करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें निकाल लेंगे, गिवन लाइन भी निकाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पास किससे कर रही है वो भी हमें पता है, पासिंग पॉइंट तो गिवन लाइन का ये है ना, जो रिक्वायर्ड लाइन है P, और उसके DRs भी हमें पता है। ठीक है, चलो तो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन के DR मैंने लिखे हुए हैं, जनरल पॉइंट ये है, यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये लो, यहाँ से मिटा दूँ। अब देखो क्या है, मैंने बोला सिंस Pn is perpendicular to line L1, therefore summation of product of DRs प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा, 0 के। बोलो हाँ है ना, ये लाइन जो हमारी परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, क्या इसके DR, इस लाइन L1 के DR ये रहे, हाँ। क्या इस Pn के DRs ये हैं, हाँ। बेटा वो तो जनरल पॉइंट है, आपको DRs माइनस करके ही मिलेंगे, जनरल पॉइंट थोड़ी है, जनरल पॉइंट से थोड़ी है DRs कैसे बनेंगे, P और N के डिफरेंस है। Pn का DR मिल गया, लाइन L1 का DR मिल गया, उनका प्रोडक्ट कितना होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ से उठाया 2, यहाँ से उठाया 2k माइनस 3, तो 2 इंटू 2k माइनस 3 प्लस यहाँ से उठाया 3, और यहाँ से उठाया 3k प्लस 3, 3 इंटू 3k प्लस 3 प्लस यहाँ से उठाया 4, यहाँ से उठाया 4k माइनस 8, 4 के साथ 4k माइनस 8 कितने के बराबर, 0 के। k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू निकल गई, आपके DRs भी आ जाएंगे, DRs की तो ज़रूरत नहीं है, जनरल पॉइंट आ जाएंगे, और क्या चाहिए, है ना। तो देखो कितना आया, 2 2 4, 4k माइनस 6 प्लस 9k प्लस 9 प्लस 16k माइनस 32 बराबर कितने के, 0 के। बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो 16 4 हो गया 20, 16 4 20 हो गया, और 20 और 9 29 हो गया, 29k। और भैया इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 32 और 6, 32 और 6 आएगा 38, 38 और 9 प्लस का, तो ये 18 9, हाँ 29 ही आएगा, तो यहाँ से आएगा माइनस का 29 बराबर 0 के। तो 29 के 29 के, ये बहुत मतलब एक शर्म की बात है, तुम्हें 1 2 3 29 30 कहना नहीं आता है, क्या करोगे ऐसे इंग्लिश सुन के। k की वैल्यू 1 आ गई, अरे वाह, k की वैल्यू 1 आ गई, तो ये भी निकल गए, क्या जनरल पॉइंट। बोलो हाँ है ना, पहले तो जनरल पॉइंट निकालो ना, तुम DRs निकालना चाह रहे हो, DRs निकालना चाह रहे हो, पहले जनरल पॉइंट निकाल लो यार, इनके नहीं संभाल के रखेंगे ना उसे। जनरल पॉइंट्स ऑफ एन दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पहले तो हमें ये भी निकालना था ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पहले ये निकाल लेते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखो कैसे आएंगे, एन ही था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये एन ही तो है पैर, ठीक है, एन पैर है। k की वैल्यू 1 डालेंगे, 2 इंटू 1 कितना, 2 आ गया, ठीक है। 3 इंटू 1 कितना, 3, 3 प्लस 2 कितना, 5, ठीक है। 4 इंटू 1 कितना, 4, 4 प्लस 3 कितना, 7। तो 2, 5, 7 हमारे n के कोऑर्डिनेट आ गए कितने, 2, 5, 7। अब तो आसान है ना, अब तुम सोच रहे थे Pn जो आया तुम्हारी इतनी बड़ी फॉर्म से DR निकालें, अब यहीं से निकालो ना DR, तो जनरल पॉइंट ये आ गए। अब आप ये देखो कि क्या आप पे P है, हाँ, क्या आप पे N है, N कितना है, 2, 5, 7 है। क्या आप लेंथ निकाल लोगे Pn, हाँ सर निकाल लेंगे, P और N निकाल लेंगे, जिसमें P क्या है, P है 3 माइनस 1 11, और N क्या है 2, 5, 7 है। P क्या है, P है 3 माइनस 1 11, ठीक है, और N क्या है, N है 2, 5, 7, 2, 5, 7। क्या Pn लेंथ निकाल लोगे, हाँ, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूले से, अंडर रूट कितना, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही चलना फिर सारे, 5 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस हो जाएगा ना बेटा, ये माइनस है, 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 11 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 11 का होल स्क्वायर। Pn कितना आया फिर, 2 माइनस 3 हुआ 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 और 1 6, 36,
7 ये 4, 4 का 16, ठीक है। 36, 37, 37 और 16, 7 और 6 13, 3 4 5, √53, √53 यूनिट्स आ रहा है मेरा। तो लेट मी चेक, फिर आगे बढ़ेंगे, कहीं गलती होगी तो दिक्कत हो जाएगी। इनका √53 यूनिट ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या क्या निकालने थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था। क्या हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल चुके हैं? हाँ जी, n निकाल चुके हैं। क्या हमें लेंथ ऑफ पी एन निकालनी थी? हाँ, निकाल दी है। अब हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ पी एन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ पी एन। देखो भैया, पासिंग पॉइंट क्या होगा? पासिंग पॉइंट एक्सक्लूसिव है जिससे वो पहली बार पास कर रहे हैं, पी। तो पी एन के लिए पासिंग पॉइंट क्या है? कार्टेशियन फॉर्म निकालना है, क्योंकि आपको दूसरी लाइन जो गिवन थी उसकी भी कार्टेशियन फॉर्म थी। पासिंग पॉइंट कितना है? जल्दी देखो कितना है, 3 - 1 11 है। अच्छा, डी आर्स ऑफ पी एन क्या होंगे? तुम या तो लैम्डा वाली फॉर्म से निकाल लो या तो यहाँ से निकालो। देखो पी एन के डी आर्स निकालने तो फाइनल माइनस इनिशियल, 2 - 3 कितना? -1। ऐसे करना चाहते हो कैसे भी कर लो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस तो तुम कॉमन भी ले लोगे, ठीक है। पी एन के डी आर पर मैं ये बोलूँगा एन फाइनल है तो एन को फाइनल लिखना, तो 2 - 3, 2 - 3 कॉमा कितना? 5 - -1, 5 + 1 कॉमा 7 - 11, ये दैट इज़ कितने? -1, 6, -4। अच्छा, तो अब हम पे डी आर्स भी आ गए, पासिंग पॉइंट भी आ गए। इक्वेशन होती है x माइनस पासिंग पॉइंट अपॉन डी आर ए, वाई माइनस पासिंग पॉइंट अपॉन डी आर पी, जेड माइनस पासिंग पॉइंट अपॉन डी आर सी। ये हमारी होती है किसी भी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन। x1 कितना है? पासिंग पॉइंट कितना है? 3। अच्छा, डी आर कितना है पहला? -1। पासिंग पॉइंट कितना है? y1 -1, -1 का हो जाएगा +1, डी आर है 6। पासिंग पॉइंट कितना है? -11, -11 हो जाएगा, और डी आर कितना है? -4। तो ये आपकी आ गई पी एन की परपेंडिकुलर जो हमारा है उसकी कार्टेशियन इक्वेशन। देख लो, नाना कोई छेड़खानी मत करो, ये ठीक है यार, कोई बुरा लग रही तुम्हें? सही तो है, चलो ऐसे देख लोगे, गुड, शाबाश, गुड।